प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए ऐसा भाषण दिया जिसने भारत और पाकिस्तान के संबंधों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी है। आमतौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एक सामान्य औपचारिक बयान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी स्पष्टता और बिना किसी झिझक के ऐसे अहम मुद्दों पर बात की जिनका असर भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण पर गहरा पड़ा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पाकिस्तान की सरकार और वहां पलने वाले आतंकवादियों को अलग अलग नहीं देखेगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि एयर स्ट्राइक के बाद मारे गए आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों और मिलिट्री से जुड़े लोग शामिल हुए थे, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की सरकार, सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन एक ही इकाई की तरह काम कर रहे हैं। अब भारत ऐसे आतंक समर्थक तत्वों और उनकी सरकारों को एक ही नजर से देखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। डिसाइसिव रिटेलिएशन यानी निर्णायक बदलाव भारत की नई नीति है। पहले जब आतंकी हमला होता था तो भारत कूटनीतिक प्रतिक्रिया देता था, सीमित सैन्य कार्रवाई करता था, लेकिन अब न्यू नॉर्मल ये है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ उनकी जड़ तक जाकर, चाहे वह पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करेगा और आतंक के अड्डों को तबाह कर देगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, भारत अब किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस बात को पूरी स्पष्टता से कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देता है या फिर किसी रेडियो एक्टिव लीकेज जैसी स्थिति बनती है तो भारत डरने वाला नहीं है। भारत अब परमाणु धमकियों से डरकर पीछे नहीं हटेगा। आतंकवाद के नाम पर की जा रही ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। इस नीति के पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच भी नजर आती है। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि व्यापक नीति परिवर्तन है। प्रधानमंत्री ने इशारों में यह भी संकेत दिया कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों की शरणास्थली ही नहीं बल्कि उनका संरक्षक भी है। इससे भारत की स्थिति मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान की असलियत समझाई जा सकेगी। भविष्य की चुनौतियों की बात करते हुए सवाल उठता है कि अगर 2030 के आसपास पाकिस्तान दोबारा कोई आतंकी हमला करता है और भारत जवाबी कार्रवाई करता है, तब अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देता है और अमेरिका व यूरोप इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, तब भारत क्या करेगा? इस पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति यही है कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं झुकेगा। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी हो जाता है कि भारत एक पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइजेशन नीति बनाए, यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को धीरे धीरे खत्म करवाने की दिशा में कदम उठाए। पाकिस्तान हर साल करीब $2 अरब न्यूक्लियर हथियारों की मेंटेनेंस पर खर्च करता है। ऐसे में भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता रोकी जाए, चाहे वह IMF हो या अन्य आर्थिक संस्थाएं। भारत को प्रभाव डालकर ये फंडिंग रुकवानी होगी। इसके अलावा एक दीर्घकालिक रणनीति की बात भी प्रधानमंत्री ने इस बयान से निकलती है। पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन का अर्थ है किसी देश को कई हिस्सों में बांटा जाए, जैसा कि पहले यूगोस्लाविया के साथ हुआ था। पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग नस्लें और क्षेत्रीय असंतोष मौजूद है। बलोच, पश्तून और सिंधी जनता खुद को पाकिस्तानी व्यवस्था से अलग महसूस करती है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सार्वजनिक रूप से भारत और अन्य देशों से समर्थन मांगा है। इस प्रक्रिया को समर्थन देने से भारत पाकिस्तान की एकता को चुनौती दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी के संदर्भ में भी कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसका संकेत स्पष्ट है, भारत पाकिस्तान को जाने वाली पानी की आपूर्ति पर पुनः विचार कर सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत तभी होगी जब उसका एजेंडा सिर्फ आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK होगा। ये भाषण न केवल शब्दों में आक्रामक था बल्कि एक स्पष्ट नीति बदलाव का इशारा देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत इस विचारधारा को लिखित नीति का रूप देगा? क्या पाकिस्तान के जनरल या वहां के अधिकारी को सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अब इन बातों को औपचारिक रूप से उठाएगा? आने वाले समय में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवाद और भारत की नीति के अगले कदम इस पूरी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण ने ये संकेत दे दिया है, अब भारत का रुख सख्त है और वह किसी भी स्तर की ब्लैकमेलिंग, चाहे वो आतंकी हो या परमाणु हथियारों की, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यही है भारत का न्यू नॉर्मल। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।